आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। पालम गांव के राजनगर इलाके में दोस्तों एक ऐसी सनसनी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बात है एक रात ऐसी चोरी की जिस घर के अंदर वो चोरी हुई कि इतनी मेहनत से एक एक रुपया कैसे उन्होंने एक शादी के मौके के लिए जोड़ा और वो चोर उस घर में ऐसा हादसा दे गए कि सबके होश उड़ गए। ये बात एक राजनगर की रात की है कि जिस घर में एक शादी की जेवरात जो भी उस शादी की तैयारी की रकम जुड़ी हुई थी, जो जेवर जुड़े थे, चोर बेखौफ आके इतनी प्लानिंग से उस घर की चोरी करके सारा जेवरात और कैश ले गए कि उस घर वालों के होश उड़ गए और अखियां उनकी गीली हो गई। ज़्यादा न कहते ही यही कहूँगा कि ऐसे खुलेआम चोरी करके गए, सीसी फुटेज वगैरह भी निकाली गई, लेकिन अभी तक एक सनसनी बनी हुई है और पता नहीं चल रहा कि वह शख्स कौन थे और कहाँ। यह एक बहुत ही सनसनीय बात है कि घर के अंदर 20 लाख की जेवर और 5 लाख कैश ले गए और उस बच्ची की जिस शादी की तैयारी का जो भी सामान जमा था उस घर में एक खौफ पैदा हो गया। बात तो बहुत क्वेश्चनों पे जाती है, बहुत इशारों पे जाती है, लेकिन अभी भी कानून की तरफ उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर वो शख्स कौन थे और पकड़े क्यों नहीं गए। मैं पत्रकार सरबजीत सिंह जीपी टाइम न्यूज़ से आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में आए दिन ऐसा बेखौफ और सनसनीय खेद एक खेल सामने नज़रों के जब आता है तो हम हैरान होते हैं कि यह कैसे हो रहा है कि जैसे लोगों को डर नहीं और किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं, खुलेआम ऐसे किसी को मार दिया जाता है या उसके घर से चोरी कर ली जाती है और आए दिन नए नए सीन सामने आ रहे हैं। जो राजनगर के ऐसा दृश्य देखने को मिला है वो बहुत ही सनसनीय है। देखा जाए तो उस घर में जब पूछा गया तो उनकी रो रो के अखियाँ लाल और वो ऐसे सदमे थे कि जिन्होंने सीसी फुटेज भी निकाली, लड़कों के चेहरे भी हैं, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहे अभी, ना किसी की तरफ इशारा। काफ़ी कुछ पूछने पर भी वो कहीं कुछ भी जिक्र नहीं कर पा रहे। देखा जाए तो पुलिस भी इस इंक्वायरी में लगी हुई है कि आखिर यह कौन शख्स थे, किसने बेखौफ आकर किसी के घर में एंट्री करी और ऐसे खुलेआम चोरी कर उस घर में एक सनसनी बना दी। जैसा देखा जाए तो दिल्ली शहर एक बहुत ही सनसनियों में घिरा हुआ है, क्योंकि अब तो बेखौफ होकर रोज कहीं ना कहीं हादसे होते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्यों, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कानून का शिकंजा ढीला है या कानून की नज़र अंदाज है या कानून टाइट नहीं है या ऐसे शिकंजों पर कसा नहीं जा रहा? मैं पत्रकार सरबजीत सिंह यही कहूँगा कि उस घर के हादसे में, जिस घर में हादसा हुआ है, उस घर वालों की क्या दुर्दशा होगी, उनके दिलों की कैसे फीलिंग महसूस कर सकते हैं। ज़्यादा न कहते हुए सीसी फुटेज में काफ़ी फुटेज निकाली, लेकिन अभी तक पुलिस भी छानबीन पे लगी हुई है, लेकिन किसी चेहरे को पहचाना नहीं जा रहा जिससे कि पता चले कि वो कौन शख्स थे जो बेखौफ आकर किसी के घर में आए और उस घर में एक सनसनी और सबकी आंखों में आंसू और दर्द दे गए। क्योंकि यह बहुत ही दर्दनीय एक घटना है जो कि किसी के घर में एक खुशियों के माहौल को दर्दनीय वार्तालाप में एक दे गए और उसमें तब्दील कर गए, जो कि बहुत दर्दनीय है। ज़्यादा न कहते हुए आप देख सकते हैं कि सीसी फुटेज के अंदर एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। यह पुलिस भी इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सीसी फुटेज में नज़र आते हुए चेहरे भी दिख रहे हैं, लेकिन उन चेहरों को अभी तक पहचाना नहीं गया। लेकिन अगर ऐसे ही हादसे अगर दिल्ली शहर में होते रहे और खुलेआम ऐसे ही अगर सनसनियाँ होती रही, घरों के अंदर ऐसे खुलेआम चोरियाँ और मारकाट होती रही, तो आने वाला समय बहुत ही खराब और दर्दनीय होगा। क्योंकि दिल्ली में अब कानूनी शिकंजा टाइट होना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से ऐसी वारदातें सामने आती हैं, उस वारदातों को देखते हुए आसपास की जनता में भी एक डर बनता है और एक सनसनी सी पैदा होती है कि कहीं हमारे साथ ना हो जाए।